दोस्तों, आज का काल्पनिक समाज सच में कल्पनाओं से ही निर्मित है। बेतुकी विचारधाराएं, बेमतलब की फिलॉसफी, अज्ञान, अहंकार, काम वासना, विचार शून्य, बेवकूफ़ी से भरे अज्ञानी लोग, लड़की डांस करते देखी नहीं कि सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, क्या एक्सपेक्ट करें इन मूर्खों से। बेबी मैं तेरे लिए चाँद ले आऊँगा, बेबी मैं तेरे लिए ताजमहल बनाऊँगा, बेबी तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल बेबी भाग चलते हैं, छोड़ देते हैं इस दुनिया को, इन बेवकूफ़ माँ बापू को। क्या किया है इनने, हमें पैदा ही तो किया है, खाना ही तो खिलाया है, पढ़ाया लिखाया है तो है, एहसान थोड़ा ना किया है हम पे। ये तो हर कोई माँ बाप करते हैं। बेबी मेरे लिए तो सिर्फ तू इम्पोर्टेंट है और कोई नहीं। और बेबी भी मान जाती है, क्योंकि बेबी भी पगली और उसका डब्बू भी पगला। और ये पागलों की जोड़ी हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में मौजूद है। लड़कियों को इतना बड़ा हुआ बना दिया है कि सब इमेजिनेशन में जीने लगे हैं। सिंगल होना तो जैसे पाप हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ कुछ ख्याली लड़कियों के ख्यालों का, और लड़कियों के बारे में जो विचारधारा आपने बना रखी है उसका। आशा करता हूँ आपको बुरा ज़रूर लगेगा। अगर बुरा लगे तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, जो बातें मैं आपको बताऊँगा वो बातें बड़े बड़े साधु सन्यासियों, और यहाँ तक कि जब राम जी को वैराग्य आया उन्होंने भी कहा है। तो ये मिश्रित है। दोस्तों, जैसे जंगल में चरने वाले गधे और जानवरों के अंग रक्त, मांस और हड्डियों से बने हैं, वैसे ही स्त्रियों के अंग भी इन्हीं से बने हैं। फिर उसके लिए इतना आदर क्यों। स्त्री का शरीर क्या है, उसमें कुछ अंश बाल हैं, कुछ हिस्सा रक्त, कुछ मांस। इन सब में ब्यूटी कहाँ है, सौंदर्य कहाँ है। इस कारण जिस इंसान में थोड़ा भी विवेक हो उसे स्त्री के शरीर से क्या काम। विवेकवान पुरुष उसे हमेशा निंदनीय ही समझते हैं। चेहरा है कि चांद खिला है, ये सब कल्पना है जिसमें रत्ती भर भी विवेक नहीं है। लड़कियों से अट्रैक्शन केवल मोह है जो समय के साथ चला जाएगा। दोस्तों, जैसे मछुआरा मच्छी पकड़ने के लिए चारा डालता है, ठीक वैसे ही कामदेव ने मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि मनुष्यों को फंसाने के लिए स्त्रियों को इधर उधर बिखेर रखा है। जैसे घोड़े के लिए अस्तबल बंधन है, कुत्ते के लिए पट्टा बंधन है, सांप के लिए मंत्र बंधन है, वैसे ही पुरुषों के लिए स्त्री बंधन है। दोस्तों, जिस स्त्री शरीर से हम इतना मोह करते हैं वो लंबे समय तक वैसा ही रहे तो भी बात समझ में आए, मगर ये बहुत अल्पकालीन है। कुछ समय के बाद इसी शरीर को शमशान में कुत्ते और सियार बेरहमी से नोच नोच के खाएंगे। इसमें अगर इस स्त्री शरीर में इतना ही सौंदर्य होता तो वो कुत्ते भी इसे फोटो फ्रेम करके अपने घर में सजा लेते। तो स्त्रियों का मोह केवल काल्पनिक मोह है, इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। हमें ऐसे एनवायरनमेंट में पाला गया है जहाँ समाज इससे मोह करना सिखाता है, पर यह सत्य नहीं है। जिनमें थोड़ी भी समझ है, विवेक है, बुद्धि है, वो समझ सकेंगे कि 5 भूतों के समुदाय से बना अंगों का संगठन ही स्त्री है। इससे आसक्ति किस बात की, मोह किस बात का। जो अज्ञानी है, विवेक शून्य है, वो इसे भले ही सच समझे, मगर ज्ञानी मनुष्य इससे कभी मोहित नहीं हो सकता। जब स्त्री होगी तो भोग की इच्छा होगी, जब होगी नहीं तो कौन सा भोग, कौन सी इच्छा। भोग की कोई संभावना ही नहीं। तो सिंगल लौंडो, कहने का मतलब ये है कि तुम सिंगल ही ठीक हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है तो स्त्री से आसक्ति हटानी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्त्री खराब है, पर अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीना चाहते हैं, और जो बड़ा गहरा अनुभव है, जो सत्य है, जो असल अर्थ है, उसे पाना चाहते हैं, तो ये स्त्रियों से आसक्ति सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा आपके लिए। जो लोग चुहियापंदी चीज़ों में टाइम पास कर समय काटने के लिए जी रहे हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। उनके लिए तो स्त्रियों से उत्तम कोई चीज़ ही नहीं। पर अगर आप जीवन के सही अर्थों की तलाश में हैं, अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप समय का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप खुद समझ जाएं क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, आज समस्या यही है कि युवा होते होते हमें प्यार का बुखार चढ़ जाता है। कुछ गलत नहीं है इसमें, प्यार करो पर ज्ञान के साथ। और ज्ञान है सच्चा प्रेम करना सीखो, वो किसी से भी हो सकता है। मोह मत करो, आसक्ति मत रखो। अगर वो चाहती है कि तुम उसके साथ बेबी बेबी करके पूरा दिन टाइम पास करो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जिस लालच में तुम ये सब कर रहे हो वो भी अल्पकालीन है, बहुत लिमिटेड टाइम तक का ही है। किसी दिन तुमसे ज़्यादा अच्छा उसे और कोई मिलेगा तो वो उसकी गाड़ी में सवार हो लेगी। तो समझो, तुम चाहे लड़के हो या लड़की, फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब समझो। आज के समय में कोई हमें अटेंशन दे, हमें इसकी आदत हो गई है। इस चक्कर में हम 2-2, 3-3 लड़कियां लड़के पटाते हैं ताकि टाइम पास हो सके। तो ऐसे में एक समझदार व्यक्ति को ज़रूरत है कि स्त्रियों का सम्मान करे, पर बेमतलब आसक्ति ना रखे।
पूरा दिन चैट करते रहोगे तो जो अचीव करना है उसे कैसे करोगे? अपना करियर कैसे बनाओगे? आधे से ज़्यादा लोग जो आज बेसिक और नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं या उससे भी नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लवेरिया रोग से ग्रसित बच्चे हैं। एक बहुत बड़ा रोग है दोस्तों, जो कोरोना वायरस से भी तेज़ी से बहुत पहले से फैला हुआ है, लवेरिया रोग। इससे ग्रसित जो बच्चे हैं वही ये नॉर्मल लाइफ आपको आने वाले समय बिताते हुए दिखते हैं कई सारे, और जो कुछ वैसे ही कुछ नहीं कर पाए वो तो गॉड गिफ्टेड है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों लास्ट में एक और बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में किसी की भी बात सुन लेना, पर मोहल्ले की आंटी और कुछ रिश्ते के रिश्तेदारों की बात कभी मत सुनना। तुम जैसे हो, अगर खुश हो तो सब ठीक है। अगर निरोगी हो, तुम्हें कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट नहीं है, तो तुम सबसे बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हें लोग कहते रहें चाहे जो कहें, पर तुम्हें हमेशा अपने पर काम करना है। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्थ और जो कुछ समय तुम्हें अभी मिला हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हें हमेशा सत्य की खोज के लिए देना जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में आपको इतने सारे रोग हो जाएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे मन हट जाता है। तो ये सब केमिकल लोचे हो रहे हैं, इनको समझना ज़रूरी है। तो अपने जो समय मिला हुआ है उसको यूटिलाइज करो, और उसको जो असल सत्य है, जो असल चीज़ है इस दुनिया की, क्योंकि ये सब जितना भी आप देखोगे सब लिमिटेड टाइम के लिए है। कोई भी खुशी परमानेंट रहती नहीं है। आप कोई भी संबंध हम बना लें, कुछ समय के लिए हमें खुशी मिलती है, मगर उसके बाद देखो तो मैक्सिमम टाइम हम दुख में रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हमें उदासी आ जाती है। तो आप अपने स्वभाव को समझो, और जितनी भी खुशियाँ आपको जो मिल रही हैं वो दूसरी जगह से आपके अंदर नहीं आ रही, वो आप ही के अंदर है। आप ही के अंदर है, जहाँ केमिकल कुछ चेंजेज हो रहे हैं, कुछ ऐसा सिग्नल जा रहे हैं कि आपको कभी हैप्पीनेस हो रही है, कभी आप सैड हो जा रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि वो है क्या जो अपने अंदर मौजूद है। अपने अंदर की चीज़ों पे काम करना है। बाकी दुनिया फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें तो ये लोग कहते रहते हैं, इन लोगों की बातें कभी नहीं सुननी है। इनको क्या पता कि आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, क्या पता आप अपने में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप सिंगल हो या किसी लड़की के साथ हो या कहीं और हो या कहीं और नहीं हो। अगर आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अपने पे काम कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अकेले रहना भी बहुत बढ़िया है। जो कुछ अनुभव हैं दोस्तों, जो सत्य हैं और गहरे हैं, उन्हें अनुभव करना ज़रूरी है। बेबी सिर्फ एक टाइम काटने का जरिया है। असली खुशी जो अपने अंदर छुपी है उसे जानना और समझना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हो, खुश हो, तो ऐसे ही बढ़िया हो। जियो दन दनादन। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।